आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 यानी चैप्टर 8 का 8.1 त्रिकोणमिति का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालें। देखिए चैप्टर 8 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 हमें देखिए ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो कोण B है, प्रश्न में दिया हुआ कि कोण B 90 डिग्री का है यानी समकोण है। ले लिए, कहता है कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए AB का मतलब इसमें देखिए लंब है और ये क्या है, आधार। तो हम कर्ण निकाल लेंगे। ये कर्ण अगर हम इसे निकालेंगे तो हमेशा ये दोनों का स्क्वायर का सम होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 7×7 = 49। अगर दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना, 25। ये देखिए आपका 25 आ गया। और हमें ये तीनों चीज़ पता हो गया, AB, BC और AC ये पता हो गया। तो ये मेरा देखिए P है। अच्छा P अभी नहीं लेके चलते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें कहता है साइन A का मान निकालिए और कॉस A का मान। तो हम साइन A बराबर लिखेंगे P/H। अब देखिए यहाँ पर मेनली रूप से आपको साइन जैसी देखे वो P/H आ गया, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। एंगल A है, देखिए इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए जो लंब होगा, जो P होगा, इसके सामने वाला होगा। जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला P होगा, यानी कि ये इस एंगल के लिए P होगा। और H फिक्स रहेगा। H जो कर्ण है वो 90 डिग्री के, याद रखिएगा, जो 90 डिग्री जो भी कोण होगा उसके सामने वाला जो कर्ण हो, जो सामने वाला जो भुजा होगा वही हमेशा कर्ण होगा। ये कर्ण फिक्स रहेगा, सिर्फ चेंज करेगा लंब और आधार, और लंब आधार चेंज करेगा वो कोण पे डिपेंड करेगा। अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला P, और ये तो H फिक्स है तो B ये हो जाएगा। अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला P, ये H फिक्स है तो ये B हो जाएगा। देखिए साइन है तो P/H, तो इसके लिए P कौन हो गया 7 सेंटीमीटर और H कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉस A बराबर B/H, तो एंगल A है तो एंगल A के लिए ये हो गया P और ये हो गया H, तो B हो गया ये, तो B हो गया 24 और H 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं साइन C। देखिए यहाँ पर साइन है लेकिन इसलिए फार्मूला लगाए P/H, लेकिन एंगल इस बार C है, तो C के लिए हम लंब कौन होगा, P जो होगा ये होगा 24 सेंटीमीटर सामने वाला, और H तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर। देखिए कॉस C है तो कॉस C के लिए B/H लगा दिए, लेकिन C के लिए B कौन होगा, तो C के लिए ये P हो जाएगा और ये H है, तो B कौन हो जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा आपका 7 और H कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि देखिए एक फिगर है, उस फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें ये P है, Q है और ये R। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। ये देखिए समकोण है। अगर ये 12 है और ये 13 है तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण हो गया, ये आपका H है, ये P हो गया और इसको B। तो B को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, B को निकालने के लिए इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटाते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144, इसको अगर आप घटाएंगे तो आएगा 25 यानी कि 5। अब देखिए ये मेरा 5 आ गया, यहाँ से यहाँ जो होगा ये 5 सेंटीमीटर है। हालांकि ये देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू होता है अनुपातिक है, इसलिए आप इसे K मान सकते हैं कि ये K है। अगर आप इसे K भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि tan P माइनस cot R, इसका मान निकालना है। तो tan P का मतलब हमें जैसी tan देखे हमें P/B माइनस कॉट जैसी देखे तो B/P, याद आ गया। अब देखिए यहाँ पर एंगल P है, तो P के लिए इस एंगल के लिए लंब कौन होगा, P माने लंब। ये देखिए कोण भी P है, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, तो P के सामने वाला लंब होगा यानी कि 5।
ये तो फिक्स है कि ये एच है। इस कोण के बारे में कह रहा है, तो इस कोण में हमें लंब खोजना है। तो ये हो गया लंब, ये कर्ण, तो ये आधार कोण हो गया 12 माइनस। अब देखिए यहाँ एंगल आर है, तो आर है और हमें बी का मान चाहिए पहले, तो आर में चलेंगे तो आर के सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये एच है, तो बी कौन हो जाएगा ये, यानी 5। और इस कोण के लिए पी कौन हो जाएगा ये 12। तो देखिए 5/12 से 5/12 चल गया 0 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। देखिए साइन ए बराबर 3/4 है तो हमें tan कॉट का मान चाहिए, tan कॉस का। देखिए अगर इस साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, इसका मतलब p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 4। 3 और 4 दिया हुआ है तो हमें b निकालना है, p और h निकलना है तो b बराबर हो जाएगा h² माइनस p²। तो h का मान है 4, 4 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। हमें tan a चाहिए, tan a और cos a। अगर tan a चाहिए तो इसका मतलब p/b होता है, तो p का मान कितना है 3, b का मान कितना आया √7। cos a बराबर b/h, b/h। देखिए b का मान कितना आया है √7 और h का मान कितना है 4 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 cot a इक्वल टू 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान निकालें। तो 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से हम cot a अगर निकालेंगे ये 15 गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में cot। अब देखिए यहाँ जैसे जो देखिए cot है, cot का फॉर्मूला क्या होता है तो b/p। तो b का मान देखिए 8 है और p का मान कितना है 15। आप इसे देखिए k मान के भी बना सकते हैं, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर b बराबर जो है 8k, p बराबर जो है 15k। तो b और p दिया हुआ है तो हम h निकाल लेंगे। तो h² बराबर होता था p² प्लस b²। तो h बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब भी जाएगा तो रूट होगा, p² प्लस b²। तो h बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर मतलब कि 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। तो h बराबर आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k², 8 का स्क्वायर 64 k²। h बराबर 225 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 269 k²। इसका मतलब कि h बराबर होगा ये देखिए 269 जो 25 4 289 हो जाएगा। अब 289 देखिए 17 का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसको 17 का स्क्वायर 289 और k का स्क्वायर, ये स्क्वायर से अब देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 17k h बराबर। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर निकालना है और सेक ए बराबर, तो साइन ए बराबर p/h और सेक ए बराबर, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b/h तो ये हो जाएगा h/b। अब देखिए p का मान कितना है, p का मान है 15k और आपको h का मान कितना आया है 17k। आप k काट देंगे तो 15/17 आ जाएगा और h का मान देखिए इसमें 17k और b का मान आपको देख लीजिए 8k, कैसे k कट जाएगा 17/8 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। देखिए सेक थीटा का मतलब दिया हुआ है ये h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है वो b/h होता है तो ये h/b हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि b बराबर अगर 12k, h बराबर 13k। तो सबसे पहले यहाँ से हम p निकाल लेंगे, तो p निकाल लेंगे तो p बराबर वाट। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को निकालने के लिए हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, h² बराबर p² प्लस b²। बस यही फार्मूला निकालेंगे। अब यहाँ से हमें p निकालना है, तो p निकालना है तो इसे एक तरफ रखेंगे, यानी कि h² माइनस ये प्लस इधर लेके चलाएंगे तो p²। तो p बराबर हो जाएगा मेरा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट h² माइनस कितना b²। अब p बराबर हमें निकालना है तो निकाल लेंगे। h का मान है 13k²
माइनस 12k²। तो जो p बराबर हो जाएगा मेरा 169k² माइनस 144k²। तो p बराबर हो जाएगा मेरा 25k², यानी कि p बराबर हो जाएगा मेरा 5k का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो 5k बराबर p। ये मेरा p आ गया। अब कहता है अंतरिकोणमितीय अनुपात को निकालें, यानी सेक दिया हुआ है तो निकालना है हमको साइन a, कॉस a, टेन a, कॉट a और कॉस a के। सबको हम फार्मूला लिख लेते हैं। p/h, b/h, p/b, b/p, h/p। ये देखिए हम सबका फार्मूला लिख लिए। अब मान बैठा देंगे। साइन ए का मान देखिए p, तो p का मान आपका देखिए आ गया 5k, h का मान है 13k। कैसे के काट लेंगे, 5/13 13 हो जाएगा। b का मान देख लीजिए 12k, h का मान आपको 13k। कैसे के कट गया 12/13। p/b, p का मान देखिए आपका आ गया 5k, ये 12k। कैसे के कट गया 5/12। b का मान देख लीजिए आपका हो गया 12k और p का मान 5k। कैसे के कट गया 12/5। h का मान है 13k और आपको यहाँ पर p के मान है 5k। के कट गया तो यहाँ 13/5 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि कोण ए और कोण बी, एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं फिर क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर हो, ये दिया हुआ है। तो हमें ये दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए देखिए, कहता है कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है। तो हम कोण ए यहाँ सी ले लेते हैं, ABC, और एक अब त्रिभुज बना लिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। अब आपको ये कहते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बना लीजिए। कहता है देखिए ए और बी न्यून कोण हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि तीनों कोण का 180 होगा। तो ये 90, तो ये दोनों जुड़ के 90 तभी आएगा, जो 90 से दोनों छोटा होगा, न्यून कोण हो गया। अब हमें जो दिया हुआ है प्रश्न में, दिया है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है था कॉस ए बराबर कॉस बी है। हमें दिखाना है, यानी कि दर्शाना है, दिखाना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आप यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। हम इसी का मदद लेंगे और ये लाना है, क्योंकि जो दिया रहेगा उसी का मदद लेके ये लाना होगा। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए कॉस ए है, कॉस है, तो कॉस का मतलब वही b/h होता है, b/h होता है। बस शर्ते अब b और h कौन होगा, ये देखिए 90 के सामने ये तो h फिक्स हो गया। अब हम ए एंगल है, एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला क्या होगा p, एंगल ए के सामने वाला p हो जाएगा, और ये h फिक्स है, तो ये क्या हो गया b। तो b का मान कितना हो गया a से c, तो AC आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपको। अब देखिए h तो फिक्स है, AB। अब आइए देखिए एंगल B है, कॉस है तो एंगल B, एंगल B के सामने वाला को क्या कर दीजिएगा P, और ये P है और ये तो H फिक्स है, तो कौन हो गया B, ये तो A हो गया BC, और H तो फिक्स है AB। देखिए दोनों तरफ AB कट गया, AC बराबर आ गया BC। अब यानी कि मतलब कि ये जो साइड है AC और ये BC, ये आपस में बराबर है। तो आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, जब दो कोण बराबर हो, दो साइड बराबर हो, तो उसके सम्मुख जो कोण होता है बड़ा मतलब बराबर होता है। यानी कि सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। इसलिए कोण AC के सामने वाला जो है कौन है B बराबर, उसके सामने कौन है A, यानी कि कोण B बराबर कोण A, डेट इम्प्लाई लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B।
प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कि दिया है इसमें cot थीटा बराबर 7/8। तो ये पहला क्वेश्चन में कहता है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा निकालिए। और सेकेंड में इसी का और कहता है कि cot स्क्वायर थीटा निकालिए। अच्छा देखिए सबसे ज़्यादा है कि इसमें जो ध्यान देना है, अगर आप इसका हल करके भी इसमें डायरेक्ट मान रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट PHB निकाल के, नहीं तो हम चलिए डायरेक्ट करते हैं। हालांकि ये आपको जो चैप्टर दिया हुआ है ये आपको सिखाने का प्रयास करता है कि उसी मेथड से बनाइए, लेकिन हम आपको और शॉर्टकट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में कहता है कि 1 प्लस हम दोनों तरीक़े से बता देंगे। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। देखिए अब यहाँ से हम प्रश्न से चलते हैं। देखिए ए अगर हम इसे ए माने और इसे बी, तो a + b और a - b, तो a + b और a - b, और नीचे भी देखिए a + b और a - b, तो a + b इंटू a - b का एक फार्मूला पढ़े होंगे, a² - b²। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे a + b और a - b, तो 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी को लेके तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी पढ़े होंगे। तो यहाँ से हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर उधर क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम इसे लिख दिए cos स्क्वायर थीटा और इसे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ cos थीटा और साइन थीटा है, तो cos बटे साइन होता है cot थीटा, और दोनों पे देखिए स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि cot थीटा का मान 7/8 है, तो cot थीटा का मान हम रख देते हैं 7/8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 कितना हो जाएगा, 49 और 8 64। यही आंसर। इसी में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दोनों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली कहता है यही आता है कि cot स्क्वायर थीटा बता दीजिए। तो cot थीटा पता है मेरा 7/8 है, तो cot स्क्वायर स्क्वायर थीटा निकालना है। तो cot थीटा बराबर हमें देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर 49/64 आंसर। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका अगर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ये वाला मान और इसका मान निकालना है। तो cot थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर 7/8 है तो ये b और p दिया होगा, तो हम b बराबर कितना है 7 के मान लिए, p बराबर 8 के इसलिए मान लिए क्योंकि अगर ये 7 है, जिस समय ये 14/16 भी होगा तो वास्तविक में ये अनुपातिक राशि है। ये जो वास्तविक में कितना है 7/8 ही है, तो ये अनुपातिक राशि हमेशा सेम आएगा, आप इसे इससे भाग देंगे तो इसलिए k माना जाता है। और इसका कोई, लेकिन आप ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए b बराबर 7 और p बराबर 8, यहाँ h से निकाल लिए तो p² + b², 8 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, देखिए 8 का स्क्वायर और 7 के का स्क्वायर, तो 8 64 के का k², 7 7 49 k², 64 49 को जोड़ेंगे तो 113 k², दोनों सेम है जो k²। अब देखिए इसका 2 है तो ये निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर रह गया, तो h बराबर 113 के। इस तरह से अगर आप बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ देखिए रख ले सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा की जगह 1 + sin थीटा का मतलब p/h, 1 - p/h, 1 + b/h, 1 - b/h। तो a + b a - b यहाँ भी लग सकता है, तो 1 - p/h का होल स्क्वायर 1 + b/h का होल स्क्वायर। अब 1 सॉरी यहाँ माइनस ही होगा, तो 1 - p/h, p कितना है, p का मान देखिए आप 8k है, 8k, और h का मान आपको आ गया है √113k इसका स्क्वायर। और यहाँ 1 देखिए वहाँ पर b का मान हो गया आपका 7k √113k का स्क्वायर। आप इसे हल करेंगे तो थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिए
देखिए 1 है 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर 113, इसका रूट ख़त्म हो जाएगा तो 113 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का 49 के स्क्वायर और यहाँ पर 113 के स्क्वायर। आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 113 के स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो 49 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, आप ऊपर घटाइएगा तो आ जाएगा 113 में 64 जाएगा तो 49 के स्क्वायर और इधर आपको 64 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा 49/64, ऐसे भी आ जाएगा। तो चलिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, हालांकि आसान वही होगा बोर्ड एग्जाम के व्यू से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो हमें दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में बराबर है, हम इसका यूज करेंगे और ये दोनों को वापस बराबर दिखाएंगे। तो देखिए cot a बराबर 4/3 है, इसको हम कह सकते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है b बटे p। इसका मतलब है b का मान देखिए 4 है और p का मान कितना 3। तो मान ली कि b बराबर 4 के और p बराबर 3 के। पाइथागोरस से हम h निकाल लिए, h का मान देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो h बराबर p का मान रख दिए, h का मान k का मान p का मान और b का मान। तो 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 k स्क्वायर 16 9 25 के स्क्वायर। इसका मतलब वास्तव में 5k का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो h बराबर 5k। अब हमें इतना बराबर इतना देना है, तो इसमें मान दे के क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो 1 tan a का मान क्या होता है p बटे b, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। cos का मान क्या हो जाता है, cos का जो मान होता है, अब देखिए अगर cos का जो मान होगा, ये cos का जो मान होगा b/h का होल स्क्वायर और इसका p/h का होल स्क्वायर। अब हम मान देंगे 1 माइनस p का मान देख लीजिए, अभी लिखने देते हैं p का स्क्वायर और इनको b स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका b स्क्वायर बटे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुने 1 तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो इधर से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा h स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर कितना b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे कितना h स्क्वायर। अब देखिए मान रख के कर लेते हैं, ऐसे आपको मान नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा कि अलग अलग। हम मान रखते हैं, देखिए b का मान कितना हुआ है 4k, तो b के जगह हम 4k रख दिए, उसका स्क्वायर दे दिए। फिर p का मान है 3k का स्क्वायर दे दिए। अब b का मान हो गया 4k का स्क्वायर प्लस p का कितना है 3k का स्क्वायर बराबर b का मान हो गया आपका 4k का स्क्वायर, p का मान हो गया 3k का स्क्वायर, h का देखिए मान जो हम निकाले थे 5k का स्क्वायर। मतलब ये दोनों का मान जैसे बराबर करते आ रहे हैं, फार्मूला लगाते हैं, अगर बराबर आ गया तो वो दोनों आपस में बराबर होगा। 4 छक 16k स्क्वायर 3 तिया 9k स्क्वायर, 4 छक 16k स्क्वायर प्लस 3 तिया 9k स्क्वायर, 4 छक 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 5 पचे 25k स्क्वायर। देखिए ऊपर 16 में से 9 जाएगा तो आपको 7k स्क्वायर और नीचे 16 9 25k स्क्वायर। देखिए 7k स्क्वायर 25k स्क्वायर। देखिए दोनों आपस में क्या है बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर है RHS। ये दोनों देखिए दोनों तरफ हम लेते चल गए, दोनों का फार्मूला लगाते चल गए, दोनों मान रखते हुए, तो दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। इसका मतलब शुरुआत में क्या रहा होगा, ये दोनों बराबर यानी LHS बराबर है। आप इतना करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे यहीं पर से आप HS को अगर आप चाहते तो यहीं पर से मेरा काम ख़त्म हो सकता था। हम इसका बिना मान रखे हम इसको प्रूव कर सकते थे। कैसे देखिए आपको b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और यहाँ h स्क्वायर। आपको पता है कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
पाइथागोरस से। तो हम एच स्क्वायर की जगह ये रख देते, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह रखिएगा तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए कट जाता, दोनों कितना हो जाएगा 1 बराबर 1, यहीं भी प्रूफ हो जाता। लेकिन हमें इसका देने का जो किताब जो एनसीईआरटी देने का जो अर्थ था वो कह रहा था कि मान दे के प्रूफ करिए, वरना ऐसे हम कर सकते थे। लेकिन इसमें ये किताब के अनुसार आप ऐसे करिएगा। अगर किताब के अनुसार अगर आपको प्रश्न बनाना रहेगा, आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड में, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो आप sin A cos C प्लस cos A sin C, ये और इस क्वेश्चन का मान निकालना है। ये प्रश्न दिया हुआ है, ये दोनों का मान निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हम एक देखिए ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल में कहता है कि कोण B जो है समकोण है, तो हम कोण B को समकोण ले लिए और इस कोण का और इस कोण का नाम रख दिए। इस कोण का नाम A रख दिए, इस कोण का नाम C। आप इसको भी C और या इसको A रख सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार। अब देखिए tan A बराबर दिया है कि tan A बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी कि P का मान 1 है और B का मान कितना है √3। तो हम देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो हम इसे P का मान दे दिए 1। इस कोण के लिए P कौन होगा ये, तो हम यहाँ 1 दे दिए, और B कितना होगा, ये 1 हो गया P, और ये तो H है तो फिक्स है, और ये कितना है √3। देखिए और P और B दिया हुआ है तो हम H निकाल लिए हैं। P दिया हुआ है 1, इस एंगल के सामने P, और आधार ले लिए √3, H निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये दोनों का कर्ण क्या होगा, लंब और आधार के वर्गों का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, यही आपका H होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला H होगा। अब हम चलिए निकालते हैं मान फर्स्ट क्वेश्चन का। कहता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A का जो फार्मूला होता है आपको पता है, sin थीटा बराबर जो फार्मूला तो वही लगाइए P/H। cos C बराबर क्या होता है B/H, प्लस cos A बराबर क्या होगा P/H, सॉरी B/H। sin C बराबर क्या हो जाएगा P/H। देखिए फार्मूला वही लगेगा। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, आप फार्मूला नहीं भी वहाँ पर जब प्रश्न में होगा तो नहीं भी लगा सकते, आप याद रखिएगा, काम चल जाएगा। हम अब देखिए साइन ए, एंगल यहाँ पर क्या है A, तो इस एंगल के लिए हमें P और H चाहिए। तो देखिए एंगल ये है, तो A के लिए P कौन होगा, तो इसके हर एंगल के लिए सामने वाला P होता है, तो 1 1। H तो फिक्स रहता है 2 है। B दे, अब देखिए हमें cos C आना है, cos C, यानी इस बार में cos में क्या है C, एंगल है C, तो C में हमें B और H चाहिए, इस एंगल के लिए B और H चाहिए। तो ये तो देखिए H फिक्स है, इसके सामने वाला इस कोण है, तो कोण के सामने वाला P हो गया, तो कौन B बचा BA, यानी 1/, और H कितना है 2 फिक्स है, इसलिए अब देखिए यहाँ B है। cos A, इस A एंगल के लिए B कौन होगा, इस एंगल के लिए P हो गया, ये H हो गया, तो B कौन होगा √3, H तो 2 फिक्स है। देखिए sin C, C के लिए P कौन होगा, सामने वाला √3, अब आई H कितना है 2, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × 3 √3 3, 2 × 2 4, 4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3 4/4 = 1। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्वेश्चन है, उसी में दूसरा का जो है निकालना है वो है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए हमें एंगल अभी मतलब नहीं रखना है, यहाँ cos A cos C है, सॉरी cos A cos C माइनस sin A sin C, हमें वही फार्मूला लगाना है। जैसे cos A है तो B, cos थीटा में B/H, जैसे cos नज़र आए B/H, cos है B/H, sin है P/H, sin है P/H, लिख लिए। आप इसमें B डैश दे सकते हैं, नाम अलग देते हैं, B'/H ज़्यादा आसान होगा। H तो नहीं दे सकते हैं, H में डैश देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि H बदलता नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पर cos A है, एंगल यहाँ पर A है, तो इस एंगल के लिए हमें B और H चाहिए। A के लिए, इस एंगल A के लिए B और H क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला P और ये H, तो ये B हो जाएगा √3, H 2 हो जाएगा। cos C, यानी एंगल C के लिए B और H चाहिए, इस एंगल के लिए B और H चाहिए, तो ये तो P हो गया सामने वाला, ये H हो गया, और B कौन हो जाएगा 1/2। P A, एंगल A के लिए हमें P और H चाहिए, एंगल A के लिए एंगल A वाला P 1 हो जाएगा और H 2। एंगल देखिए sin C, C एंगल के लिए P कौन होगा √3,
और एच कितना 2। अब देखिए √3 × 1 √3, 2 × 2 4, 1 × √3 √3, 2 × 2 4। देखिए माइनस और ये प्लस, क्या हो गया 0 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, टेन पी, कॉस पी, ये सब का मान निकालना है। तो देखिए हम चलते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 10 NCERT। अब देखिए हम एक त्रिभुज बनाए पी क्यू और एक आर। पी क्यू आर ले लिए। इस त्रिभुज कहता है कोण क्यू 90 डिग्री है, तो ले लिए। और कहता है कि पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दे रखा है। देखिए कोण क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दिया है क्यू बराबर 90 डिग्री तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न में दिया है। हम देखिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो जो सबसे पहले दिया है, आपको प्रश्न हल कर रहे हैं, तो दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हम इसके समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम देखिए चलते हैं इससे त्रिभुज पी क्यू आर से। त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? तो पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएंगे तो देखिए कर्ण है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजाएं कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का योग के बराबर होगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमको यहाँ से देखिए पी क्यू, अगर हमें पी क्यू आर लिखना है, पी क्यू आर बराबर, तो ये क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हम इसे इधर ही लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर माइनस कितना क्यू आर स्क्वायर। इधर इसको हम इधर लाए हैं, देखिए इसको निगेटिव किए, इसको इधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और यही दोनों को इस साइड में हम रख दिए हैं, इसको इस साइड के। अब देखिए यहाँ पी क्यू का मान देखिए वहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर। अब 5 के स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पी आर प्लस क्यू आर का मान देखिए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं इसके जगह पर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में 25/25 पी आर माइनस क्यू आर, ये कट जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से अब देखिए समीकरण 1 है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये एक है। दूसरा है कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़िएगा तो पी क्यू और क्यू आर और पी आर का मान निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कर जाएगा, पी आर 2 पी आर 25 और 1 26, 13 दूनी 26, यानी पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13। पी आर मेरा 13 आ जाएगा। अब हम पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर बोले कि 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतार देंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। देखिए उतार दिए जैसे था। इसमें देखिए पी आर की जगह 13 है तो पी आर को हटा के 13 रख देंगे प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अगर हम क्यू आर निकालना चाहेंगे तो ये 25 है, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपको आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्यू का मान हो गया क्यू आर का। अब देखिए आपको यहाँ पर फिगर में कहता है कि जो पी आर है वो 13 है और क्यू आर मेरा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो इसका मान निकालना है, कहता है कि हमें पहला साइन पी का मान बताइए, कॉस पी का मान बताइए, और तीसरा है टैन पी का। तो साइन पी तो क्या होता है फार्मूला P/H, तो P/H, तो देखिए P/H कॉस पी का क्या होगा B/H,
और tan p का p/b। अब यहाँ एंगल पे ध्यान दीजिए, कोण p है यहाँ पर, तो कोण p के लिए p और h चाहिए। देखिए कोण p के लिए p और h चाहिए, तो इसके सामने वाला को p होगा और h तो फिक्स है, h तो 90 डिग्री के सामने फिक्स है, बदलता लंब और आधार है, तो 12 हो जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा आपको 12/13। अब देखिए कहता है कि कोण P के लिए B और H चाहिए। देखिए हम बताए थे कि कोण P के लिए B और H अगर चाहिए, B और H, तो इसके सामने वाला जो भी एंगल है उसके सामने वाला तो P हो जाता है, ये तो P हो गया, H फिक्स है तो B कौन होगा, ये, यानी कि 5 और 13 H चाहिए 13, तो 5/13, सॉरी 5/13। अब हम चलते हैं कोण P के लिए P/B चाहिए tan थीटा में, तो P के लिए P/B, तो P के लिए इस कोण के लिए इसके सामने वाला P और B कौन हो जाएगा, ये, यानी कि 12/5। ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर, इसमें एक कथन लिखा हुआ है और इसमें आपको ये बताना है कि ये सत्य है या फिर ये असत्य है। तो इस सत्य और असत्य की पुष्टि करने के लिए हमें देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ बड़ देखिए एक सदैव है कि tan a का मान 1 से कम होता है सदैव, यानी कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये हमें सत्य असत्य बताना है। अच्छा आप ही बताइए कि tan a का मान 1 से सदैव 1 से कम, अगर कहता है कि क्या 1 से कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ। जैसे आपको पहले से पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। चलिए ठीक है। tan 60 का मान कितना है, देखिए √3। देखिए tan 60 का मान √3 होता है। अब √3 का अगर वैल्यू आप देखेंगे तो 1.732 समथिंग डॉट 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 होता है। अब ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए tan 60 का ही मान 1 से ज़्यादा आ गया, तो ये तो सदैव वाला नियम घट गया, ख़त्म हो गया। अगर यहाँ बोलता है कि 1 से कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ होता है, लेकिन यहाँ बोला सदैव, कि हमेशा 1 से कम होता है, नहीं। देखिए tan 60 का मान आपको लेके दिखा दिए कि हमेशा ये नहीं होता है, इसका मान 1 से ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, पूरे रियल नंबर इसका होता है मान। tan a का मान पूरे इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक बीच में कुछ भी आ सकता है। इसका जो रेंज होता है ये आपका पूरा रियल नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब है ये असत्य है। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेके आप वहाँ पर सत्य असत्य मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए यहाँ पर कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए sec a बराबर लिखा हुआ है 12/5। अब बताइए sec थीटा बराबर होता क्या है, h/b। आपको पता है कि h माने कर्ण, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार। अब देखिए h क्या है, कर्ण 12 है। अब यहाँ देखिए सत्य है, क्योंकि आपको कर्ण यहाँ पर 12 है और b कितना है, 5 है। हाँ h हमेशा बड़ा होता है b तथा कैसे, p से। h हमेशा b और p से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये याद रखिए, देखिए h बड़ा है b से, तो इसका मतलब है कि याद रखिएगा कि ये हाँ होता है, ये सत्य है। अगर यही रह जाता कि 5/12 तो यह सत्य हो जाता, क्योंकि यह छोटा हो जाता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि cos a कोण a के cosec के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ पर cos a कोण a के CASCCANT का संक्षिप्त रूप है। देखिए यह सत्य, क्यों, क्योंकि जो कॉसेक है, कॉस का होता है कोसेंट, कॉस जो जिसका संक्षिप्त रूप है ये होता है कोसेंट। देखिए इस प्रश्न में कहता है कि cos a कोण a के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, तो देखिए ये असत्य है। इसका हम कारण बताते हैं आपको। क्यों, क्योंकि जो cos है ना, cos कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos है, और ये जो कोसेकेंट है ना, ये कॉसेक का संक्षिप्त रूप है, ये कॉसेक का है। तो ये याद रखिएगा कि कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉसेक है और ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो ये याद रखिए कि कोसेकेंट का ये कॉस संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में
11th का 4 नंबर कहता है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। देखिए ये त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉट है गुने ए बराबर कॉट ए है, ये सही है। मतलब कॉट और ए एक दूसरे से गुणनफल है, एक दूसरे का क्या है, गुना है। गुना करने के बाद जो कॉट एक आता है ये वास्तविक में ये है। देखिए याद रखिएगा, कॉट अगर कहीं लिखा हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक अधूरा है, ये सिर्फ एक नाम है जो रिलेशन को बताता है। जब तक इसके साथ एंगल नहीं है इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो याद रखिएगा कि कॉट ए जो है इसके साथ गुणनफल में नहीं है या एक रिप्रेजेंटेशन है, ये पूर्ण रूप से एक है, समझिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने चलें 5 नंबर कहता है कि साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये पॉसिबल है। तो याद रखिएगा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। आपसे कोई त्रिकोणमिति पूछे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपको मिनिमम वैल्यू है। तो देख लीजिए आप साइन थीटा का मान। अब ऐसा हूँ अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको इसका मतलब होता है P/H। और H जब आप त्रिभुज पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में तो आपको पता है कि H सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ देखिए H का मान 3 दे रखा है और P का मान 4 दे रखा है, तो ये कभी संभव नहीं, क्योंकि H हमेशा P से क्या होगा, बड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, H क्या है, छोटा है P से, इसलिए ये कभी संभव नहीं है। और ऐसे ही देखिए हर अगर छोटा रह गया अंश से तो साइन थीटा का मान कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 से बड़ा आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से जैसे ही ज़्यादा आ गया आपको मान याद रखें कि -1 से 1 के बीच ही साइन थीटा का कोई किसी भी एंगल के लिए मान होगा, इसलिए ये क्या है, असत्य है।